बंडलबाज शम्मी कपूर द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी क्योंकि उन्हें फिल्म बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने क्या दिशा मेरे भाषा की बात नहीं थी। उन्हें निर्माता बी.एस. खन्ना के लिए अपनी तीसरी फिल्म का निर्देशन करना था, लेकिन फिल्म बंद कर दी गई। इसके बजाय बी.एस. खन्ना ने कुदरत का निर्माण किया, जिसे चेतना आनंद ने लिखा और निर्देशित किया था। हालांकि शम्मी कपूर और राजेश खन्ना कुछ साल पहले अंदाज में थे, लेकिन बाद में एक विशेष भूमिका के साथ यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। इस फिल्म से शम्मी कपूर ने बतौर निर्देशक डेब्यू किया था। बंडलबाज के सेट पर झड़प के बाद राजेश खन्ना ने रंजीत को फिल्म से बाहर निकालने की धमकी दी थी। उकसावा की बात यह थी कि रंजीत 6 घंटे तक राजेश का इंतजार करने के बाद सेट से चले गए थे। राजेश खन्ना फिल्म की रिलीज में देरी करना चाहते थे क्योंकि वह चाहते थे कि पहले महबूबा रिलीज हो। इससे शम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना और रंजीत के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। हर दिन राजेश खन्ना का इंतजार करते करते रंजीत थक गए थे। खन्ना रोज देर से पहुंचते थे। उन दिनों रंजीत को प्रतिदिन भुगतान किया जाता था और राजेश खन्ना के देर से आने के कारण अन्य फिल्मों में उनके काम में देरी हो रही थी। रंजीत ने खन्ना को सबक सिखाने के लिए फिल्म छोड़ने का फैसला किया। इस पर खन्ना ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए कहा कि वह रंजीत को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे। रंजीत को कुछ फिल्में गंवानी पड़ी और आखिरकार उन्हें राजेश खन्ना के साथ समझौता कर लिया। शम्मी कपूर ने जरीना वहाब को लॉन्च पर बुलाया और उन्हें फिल्म ऑफर की। वह तुरंत मना गई। अगले हफ्ते सुलक्षणा पंडित को साइन कर लिया गया। आखिरकार शम्मी कपूर जरीना से मिले और उनसे पूछा कि उन्होंने फिल्म साइन क्यों नहीं की। शम्मी कपूर को बताया गया कि जरीना को ऑडिशन के लिए आने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। जरीना ने दावा किया कि उन्हें कभी किसी ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया गया। यह पहली फिल्म थी जिसमें गायिका सुलक्षणा पंडित को अभिनेता के रूप में साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग मिक्सअप के कारण फिल्म में 2 साल देरी हो गई थी और इस बीच उनकी अन्य फिल्में रिलीज हुई, जिसमें उलझन भी शामिल थी, जो पहले रिलीज हुई थी। शम्मी कपूर ने सुलक्षणा को एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखा था और उन्हें फिल्म ऑफर की थी। हालांकि वह गाने खुद गाना चाहती थी, लेकिन उन्हें लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। देव कुमार ने 1971 में हॉलीवुड में काम करने के लिए फिल्में छोड़ दी थी। 1 साल बाद 1972 में वापस लौट आए और उनके पास कोई काम नहीं था। तभी शम्मी कपूर ने उन्हें इस फिल्म का ऑफर दिया था। राजेश खन्ना फैंटम के किरदार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बंडलबाज फिल्म का पूरा सीक्वेंस उसी के इर्द-गिर्द डिजाइन किया था। मुख्य भूमिका के लिए शम्मी कपूर ने सबसे पहले अमिताभ बच्चन से संपर्क किया था। उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उनके पास कोई तारीखें उपलब्ध नहीं थी। शम्मी कपूर द्वारा निर्देशित अंतिम फिल्म थी 1974 में। जब फिल्म शुरू हुई तो इसका नाम करिश्मा था। शम्मी कपूर ने कहा कि मनोरंजन एक व्यावसायिक थीम वाली फिल्म होने के कारण उन्हें बंडलबाज बनाने का फैसला किया है। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी की राह पर चलने और बच्चों की फिल्म बनाने का फैसला किया है, लेकिन रास्ते में कुछ गलत हो गया और फिल्म डिले होती चली गई। 1976 तक राजेश खन्ना का बाजार फिसल गया था और एक समय का चर्चित प्रोजेक्ट अब औसत दर्ज का रह गया था। दर्शक आए, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थे क्योंकि उनका बजट काफ़ी ज़्यादा था। पीटर पेरेरा ने दोनों कपूरों के साथ सिनेमेटोग्राफ बंडलबाज और अजूबा में काम किया था। राजेश खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर के निर्देशन में अभिनय करना था, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन बाद में राजेश खन्ना ने द कपूर द्वारा निर्देशित 2 फिल्मों शम्मी कपूर की बंडलबाज और ऋषि कपूर की आप लौट चले में अभिनय किया था। 1970 के दशक की फिल्म अभिनेता जॉनी वॉकर की दुर्लभ फिल्मों में से एक थी। राजेश खन्ना ने यह फिल्म तब साइन की थी जब वह टॉप पोजीशन पर थे। परवरिश और बंडलबाज ज़्यादातर एक ही समय में रिलीज हुई थी और दोनों अपाहिजनक की प्रोडक्शन थी। सहयोग से शम्मी कपूर दोनों फिल्में थे।